तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। इसमें भी आपको क्या बोला है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यानी A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आप बचपन से ही सीखते आए होंगे कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर टू शो दैट क्यूब। अब क्या करना है, हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्क्वायर करना था, इसमें हमें क्यूब करना है। क्यूब किसका? ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ आपको पॉजिटिव बोला है, वो नंबर ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। जब हम इनका क्यूब करेंगे तो जो आंसर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो हम स्टार्टिंग में क्या कर लेते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर आपको बोला है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर वेयर, यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 3, क्योंकि 9 जो है 3 के टेबल में आता है। अगर हम b की वैल्यू 9 पुट करें तो r की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी होंगी, तो r की वैल्यू 8 तक चली जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। r की वैल्यू पहले 0 पुट करें, फिर 1 2 3 ऐसे 8 तक पुट करें तो लंबा स्टेप चला जाएगा। इसलिए हम b की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 के टेबल में 9 आता ही है। वेयर b इज इक्वल टू 3। अब भाई हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने के लिए बोला है, यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, वो क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 के बराबर होती है और हमेशा b से छोटी होती है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज r की क्या हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होती है, तो r की वैल्यू 0 1 एंड 2। अब हम क्या करते हैं कि r की वैल्यूज को हमारी इक्वेशन में पुट करना शुरू कर देंगे। तो फर्स्ट पुट करेंगे, पुटिंग r इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू। b की वैल्यू आपके पास 3 है, 3q प्लस r की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q। अब हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि आपने क्यूब करनी है, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a की होल क्यूब, ये हो जाएगा 3q की होल क्यूब। a की होल क्यूब एज इट इज, 3 की क्यूब क्या होती है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27, और q की होल क्यूब ऐसे। अब हमें आंसर इस फॉर्म में लेके आना है 9m, तो मतलब हमारा 9 जो है बाहर होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 के टेबल में 27 3 पे आता है। अब हमारा आंसर 9, यहाँ पे भी 9 है, बस हमें m चाहिए। अब ये जो q है, q भी क्या है आपका, एक इंटीजर है, तो हम इस फॉर्म में आंसर लेके आएंगे तो क्या करेंगे, 3q की क्यूब को हम m के इक्वल कर देंगे। तो जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाएगा, a की क्यूब इज इक्वल टू 9m। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप 2। अब हम r की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, अब हम r की वैल्यू को पुट करेंगे 1। r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, a इज इक्वल टू b की वैल्यू आपके पास 3 थी, प्लस r की वैल्यू क्या कर देंगे, हम 1 पुट कर देंगे। अब फिर से हमें क्या करना है, बाय क्यूबिंग बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, a की होल क्यूब, और ये हो जाएगा 3q प्लस 1 की होल क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये आपका a हो गया, ये पोर्शन b हो जाएगा, और इसकी होल क्यूब। तो a प्लस b की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू आपके पास 3q है एंड b की वैल्यू आपके पास 1 है, हम अपनी आइडेंटिटी में यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a की क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q की होल क्यूब, b की वैल्यू है 1, ये हो जाएगी 1 की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3q है
3q का होल स्क्वायर प्लस a की क्यू प्लस b की क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू b। b की वैल्यू क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b। b की वैल्यू है आपके पास 1। फिर है प्लस 3 इंटू a। a की वैल्यू क्या है आपके पास 3q इंटू बी का स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है 1, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब 3q की होल क्यूब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 27, ये क्यूब इसके ऊपर भी रहेगी। 1 की होल क्यूब 1 रहती है प्लस ये तीनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में है तो इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप स्क्वायर सोल्व करोगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, तीनों मल्टीप्लाई कर लिया। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 1 जा 27, साथ में आपके पास क्यू स्क्वायर है। फिर प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 9 क्यूब। अब हम इनके पावर वाइज इनको रख लेंगे। सबसे पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर पावर जो 1 है तो ये हो जाएगी 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। हमें 1 को लास्ट में रखना है, जैसे कि आप देख रहे हो ना 1 लास्ट में है। अब हम यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपको 9 बोला है तो 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 9 के टेबल में 27 3 पे 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9, लास्ट में आपके पास क्या रह जाएगा 1। तो हमें 9 भी मिल गया 1 भी बन गया। इस चीज को हम किसके बराबर कर देंगे m के बराबर कर देंगे। तो ये जो चीज है किसके बराबर हो जाएगी m के बराबर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 9m प्लस 1। इसी फॉर्म में हमने निकालना था। ये सेकंड स्टेप भी हो गया। ये कैसे हुआ जब हमने r की वैल्यू क्या पुट की है 1। अब लास्ट स्टेप में हम r की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2। अब पुटिंग r इज इक्वल टू 2 तो हम अपनी इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन है आपके a इज इक्वल टू बी क्यू। बी की वैल्यू क्या है 3 क्यू प्लस r की वैल्यू है 2। अब हमें क्यूब करने के लिए बोला है तो हम क्यूबिंग कर देंगे दोनों साइड से। ये हो जाएगा 3q प्लस 2 की होल क्यूब। फॉर्मूला आपका वही रहेगा a प्लस बी की होल क्यूब a क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको फॉर्मूलाज लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास 3q, b की वैल्यू क्या है आपके पास 2। अब ये जो वैल्यूज हैं हम अपनी इस आइडेंटिटी में पुट कर लेंगे। a की क्यूब यानी 3q की होल क्यूब प्लस b की क्यूब यानी 2 की होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a का स्क्वायर a यानी 3q का होल स्क्वायर इंटू b यानी 2, फिर प्लस 3 इंटू a इंटू बी का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर। अभी हमने सिर्फ इसको अपनी आइडेंटिटी में पुट किया है। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। a की क्यूब इज इक्वल टू 3 की होल क्यूब 27, q की क्यूब 2 की क्यूब आपकी 8 हो जाती है प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 54 और q स्क्वायर आप एज इट इज लिख दोगे। फिर प्लस 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर 4 तो ये 9 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और साथ में आपके पास क्यू है। तो अब हम पावर वाइज इनको लिख लेते हैं। a की क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू की क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू। अब ये जो 8 है उसको हम लास्ट में लिख लेंगे। हमने यहाँ पे देखा 8, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हमें किस फॉर्म में चाहिए 8 की फॉर्म में चाहिए। अब ये जो चीज है इसमें आप क्या कॉमन लोगे 9 कॉमन लोगे। तो 9 के टेबल में 27 3 पे, 9 के टेबल में 54 6 पे और 9 के टेबल में 36 4 पे। अब हमें ये जो चीज है इसको हम क्या कर देंगे m के बराबर इक्वल कर देंगे। आप पूरा लिख के दिखा देना। वेयर 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो जो आपका आंसर है वो क्या बन जाएगा 9m प्लस 8। तो हमने ये 3 पार्ट्स में ये टोटल आंसर सोल्व हुआ है क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 2 तक गई थी, 3 वैल्यूज यहाँ तक आ गई हैं। तो इस आंसर में आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो स्क्वायर वाली आप याद करोगे और क्यूबिंग वाली आप याद करोगे। तो ये था आपका क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये जो सम है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।